अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोलियां चली। प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रंप के कान के पास से खून निकलते हुए देखा जा सकता है। घायल होने के बावजूद मंच पर हाथ उठाकर हमलावरों को चुनौती देते हुए दिखे डोनाल्ड ट्रंप। इलाज के लिए सहयोगी उनको लेकर गए अस्पताल। सूत्रों के मुताबिक हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन गोलीबारी के दौरान मची भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की भी जान गई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने घटना की पूरी जानकारी अपने सोशल मीडिया से दी और रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। लिखा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट करके जल्दी ठीक होने की कामना की है। लिखा, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके सभी लोगों का प्रार्थना करने के लिए शुक्रिया अदा किया। साथ ही फौरन कार्रवाई के लिए भी प्रशासन का आभार प्रकट किया। सूत्रों के मुताबिक एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और एटीएफ इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमले के बाद न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और बढ़ा दी गई है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदार रही निक्की हेली ने कहा, हर स्वतंत्रता प्रेमी नागरिक के लिए दहलाने वाली घटना है ट्रंप पर हमला। एलन मस्क का बयान, ट्रंप को है पूरा समर्थन, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा तंत्र के प्रमुखों के इस्तीफे की मांग। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन का बयान, घटनाक्रम पर रखी जा रही है नजर, रैली में हिंसा की होनी चाहिए कड़ी निंदा। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। कहा, मेरे मित्र और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। स्मृति ईरानी ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करके कहा, हिंसा लोकतंत्र को कमजोर करती है। यूपी के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने पुराने बयान से यूटर्न लिया। कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने पहले कहा था कि 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनना मुश्किल। आज यूपी चुनाव पर यूपी बीजेपी राज्य वर्किंग कमेटी की अहम बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे संबोधित। सुबह 11 से 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता अब खुलेआम पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में इस मीटिंग की खास अहमियत है। यूपी में 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का भी तबादला, चंद्र विजय सिंह बने अयोध्या के डीएम। यूपी में 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। औरैया के डीएम बने इंद्रमणि त्रिपाठी। सोनभद्र के डीएम बने बद्रीनाथ सिंह। दिव्या मित्तल देवरिया की बनाई गई डीएम। बदायूं के डीएम मनोज भी हटाए गए। नीतीश कुमार एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में गए। मुंबई में आज होगी एमवीए की बैठक। एमएलसी चुनाव में हार के बाद बुलाई गई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। कई मुद्दों पर मंथन। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली 10 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिली। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी विजयी। बिहार के रुपौली में जीता निर्दलीय उम्मीदवार। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों पर आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। बोले, नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उपचुनाव पर प्रियंका गांधी का बयान। बोली, देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। हिमाचल उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। देश भर में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर बोले पवन खेड़ा, जनता ने महीने भर में दूसरी बार बीजेपी को संदेश दिया है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद डीएम की गदगद। सीएम स्टालिन ने करवाया कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा। जमकर हुई आतिशबाजी। बंगाल विधानसभा में नए भारतीय न्याय संहिता बिल और नीट मामले के खिलाफ ममता सरकार प्रस्ताव लाएंगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार उनके फोन में स्पाईवेयर डाल रही है। आज अमित शाह इंदौर के दौरे पर रहेंगे। 51 पौधों के पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने गांवों से पलायन रोकने पर जोर दिया। कहा, सेना और सहकारी समितियों की अगर बात करें तो वो पूरी मदद कर रहे हैं।
मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मुंबई सहित महाराष्ट्र को देंगे 29,400 करोड़ रुपए की सौगात, प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी दे दिया है। रेल और पोर्ट सेक्टर में होगा विकास। मुंबई में नए आईएनएस टावर का भी उद्घाटन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बना है यह टावर। मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा पिछले 3 से 4 सालों में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां मिली हैं, गलत नैरेटिव फैलाने वालों को मिला करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी है। जीएमएलआर प्रोजेक्ट में टनल निर्माण का शुभारंभ। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के आशीर्वाद समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री, नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। मंत्रिमंडल में रामलला के दरबार में पूजा अर्चना की गई। वहीं ग्वालियर में सीएम मोहन यादव भगवान जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। मामा प्रदेश से हम सब लोग आए हैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल आया हुआ है। आज भगवान राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो ऐसा उनसे प्रार्थना करने आए। उधर ग्वालियर में मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। सूरत जेल में कैदियों के लिए स्कूल, प्रशासन की पहल से अब कैदी बनेंगे शिक्षक। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के 1 साल बाद भी नहीं शुरू हुई इंटरनेशनल फ्लाइट, कांग्रेस ने किया विरोध। अयोध्या प्रशासन सरयू आरती स्थल पर वाटर स्क्रीन और हाईटेक साउंड सिस्टम लगाएगा, प्रशासन की तरफ से भक्तों को यह। जबकि कन्नूर में महिला मजदूरों को गड्ढे से सोना चांदी का मिला खजाना, 17 मोती की माला, 13 सोने के लॉकेट्स, 5 प्राचीन अंगूठियां, झुमके और कई चांदी के सिक्के मिले हैं। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण जलस्तर ने खतरे के निशान को किया पार, मधुबन बांध से तस्वीरें सामने आई। वलसाड में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, जगह जगह जल भराव। वलसाड शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति है, सड़कें तालाब में तब्दील। वलसाड में भारी बारिश के कारण यातायात भी प्रभावित है, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जबकि दक्षिणी गुजरात में सभी छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है, कई लोगों के घर में पानी घुस चुका है। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में जल भराव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी भारी यातायात प्रभावित है। मुंबई में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मुंबई में हो रहा है मूसलाधार बारिश से लोगों की बड़ी दिक्कत, बांद्रा से तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुई भारी बारिश, सड़कों पर पानी भर गया। शाहजहांपुर में जगह जगह भरा पानी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को स्ट्रेचर पर पानी से बाहर निकालने का वीडियो वायरल। बलरामपुर में लगातार बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसी स्थिति है, स्कूल पानी में डूबा, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। बेगूसराय में 2 घंटे की झमाझम बारिश से जल भराव, नगर निगम की खुलती दिखी पोल। डांग में बारिश के चलते जिला प्राकृतिक सौंदर्य खिल उठा, सीजन में पहली बार गिरा वाटरफॉल अपने असली रूप में दिखा। नोएडा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। धौलपुर में बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली, अब तक 45% से अधिक हो चुकी है बारिश। हरियाणा के यमुना नगर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आसमान को छूती दिखी आग की लपटें। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। यूपी के मेरठ में एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। पटना में एक इमारत में लग गई आग, घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ओडिशा के कटक में राधा रमन अस्पताल में आग की घटना, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। सूरत में डायमंड कारोबारी ने 8 कैरेट के डायमंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई, सामने आई। अमृतसर से दिल्ली जा रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे के नीचे आग लगी, यात्री ट्रेन से नीचे उतरे। जबकि गुजरात के नवसारी में बाढ़ की स्थिति है, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। बस्ती में फिल्मी स्टाइल में किया किडनैप, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। करौली में सरकारी पोस्टर लगाते वक्त 2 युवकों को लगा करंट, एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में शादी समारोह में एक युवक को लगा करंट, मौके पर जान गई। फतेहाबाद में फौजी ने की नर्स गर्लफ्रेंड की हत्या, शादी का दबाव डालने पर उतारा मौत के घाट।
दिल्ली के लाजपत नगर रिहायशी इलाके में कई राउंड गोलियां चली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में एक महिंद्रा शोरूम में आग लगी, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह।